सुधीर ने घर में घुसते ही सभी को आवाज लगाई, चलो सभी। सुजाता, सुधीर की पत्नी, नीरज बेटा, नेहा बेटी, जल्दी इधर आ जाओ। नए घर का नक्शा बनकर आ गया है। जिसको जो भी चेंज कराने हो अभी बता देना। एक बार नक्शा फाइनल हो गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। सुधीर अपने पुराने घर को फिर से तुड़वा कर नए अंदाज में नया घर बनवाना चाहता था, क्योंकि घर काफी पुराना हो गया था और मरम्मत मांग रहा था और बच्चे भी बड़े हो रहे थे, तो उनके हिसाब से भी घर को सेट कर आना था। सुजाता ने रसोई से आवाज लगाई, आप तीनों देखिए, मैं अभी 10 मिनट में आती हूँ। नीरज और नेहा बहुत खुश थे, अपने बड़े बड़े कमरों का नक्शे को देखकर चहक रहे थे। नेहा ने कहा, पापा मुझे यहाँ स्टडी टेबल लगवाना है, तो नीरज ने कहा मुझे म्यूजिक सिस्टम के लिए बड़ी जगह चाहिए। इसी तरह दोनों अपनी फरमाइश अपने पापा को बताने लगे। पुराने घर में 5 कमरे थे, जिनकी जगह अब नक्शे में 4 बड़े कमरे थे। उस नक्शे में एक कमरा सुधीर सुजाता का, एक नेहा का, एक नीरज का और एक गेस्ट रूम। इतने में ही सुजाता आती है और नक्शा देखती है सुधीर और बच्चों से कहती है, इसमें एक सदस्य का कमरा तो है ही नहीं। सभी उसकी तरफ आश्चर्य से देखते हैं। बच्चों ने कहा, किसका कमरा नहीं है माँ? सुजाता ने कहा, तुम्हारी मनीषा बुआ भी तो इस घर की सदस्य हैं। माँ, बाबूजी के बाद उन्हें ऐसा कतई नहीं लगना चाहिए कि वह इस घर की सदस्य नहीं है। पर माँ, गेस्ट रूम तो है ना बुआ के लिए? नेहा ने कहा। सुजाता बोली, क्या तुम चाहोगी कि शादी के बाद तुम्हें भी इस घर में गेस्ट समझा जाए? बेटियां कभी पराई नहीं होती, उन्हें शादी के बाद भी इतना ही अपनापन व सम्मान मिलना चाहिए जितना कि शादी से पहले। सुजाता ने प्यार से दोनों बच्चों को समझाया। इतना सुनकर सभी चुप हो गए। सुधीर ने सभी की चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम्हारी माँ सही कहती है, बुआ भी इसी घर की सदस्य है और हमें रिश्तों अंडस्को का अंडस्को सम्मान करना चाहिए। फिर क्या था, सभी ने नए सिरे से अपने कमरे थोड़े छोटे छोटे कर बुआ की कमरे की भी जगह निकाल ली और साथ ही बुआ के कमरे के साथ एक छोटे से प्यारे से पूजा घर की भी जगह निकाल ली, जो ठीक माँ बाबूजी जी के कमरे की जगह पर ही था। कुछ समय बाद घर के मुहूर्त पर जब बुआ घर आई तो सबसे ज्यादा खुश आज मनीषा बुआ ही थी, क्योंकि आज भी उन्हें इस घर में अपनेपन की महक जो आ रही थी और अपने कमरे से जुड़े पूजा घर में उन्हें माँ बाबूजी के होने का एहसास आज भी हो रहा था।